Okay. Hello student, I am Professor Nancy Consagra and we are studying the subject PDS, Python for Data Science. Okay. In that first chapter is overview of the Python. So इसमें देखते हैं कि क्या क्या आप पढ़ोगे एंड व्हाट इज बेसिकली पाइथन. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में आप पाइथन क्या है वो पढ़ोगे, उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, बेसिक हेलो प्रोग्राम विद द पाइथन, डेटा टाइप्स कितने यूज होते हैं, वेरिएबल्स कैसे यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशंस कैसे यूज कर सकते हो. देन विल लर्न अबाउट द स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एंड फंक्शंस. सो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिसको आप पाइथन के साथ यूटिलाइज कैसे कर सकते हो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन. आपने काफी सारी लैंग्वेजेस पढ़ी है, सी पढ़ा है, जावा पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, ठीक है. सो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल, डे बाय डे हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, सो उसमें पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ था. तो बेसिक अबाउट द पाइथन कि पाइथन क्या है. सो पाइथन इज एन ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अदर्स, सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. एंड इसको डिजाइन किया गया था फॉर कोड रीडेबिलिटी के लिए. एंड उनका जो बेसिक कंसेप्ट है कि आप व्हाइट स्पेस को कैसे यूज करते हो, उसके लिए पाइथन डिजाइन किया गया था. पाइथन इज अ dynamically type and garbage collected language, so it is very useful while we are doing dynamic programming. Python was conceived in the late 1980s and a successor to the ABC language. 1980s के अराउंड ये फाइंड किया गया था एंड उस टाइम पे उसको ABC लैंग्वेज बोला जाता था. एंड it was created by the Guido van Rossum in first release in 1991. उसके बाद Python 2 आया in around 2000 की साल में. एंड उसमें कुछ और नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए लाइक लिस्ट कंपैरिजंस एंड गार्बेज कलेक्शन सिस्टम विद द रेफरेंस काउंटिंग. एंड उसके बाद अगेन सिस्टम इवॉल्व हुआ पाइथन 3.0 जो रिलीज हुआ 2008 में. एंड करेंटली अभी लाइक द सर्वे अकॉर्डिंग अराउंड जून 2020 में अपग्रेडेड वर्जन था 3.8.3, which is obviously again upgraded in current date. So Python officially दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट देन वो 2020 के बाद वो डिसकंटिन्यू हो गया एंड पाइथन अपना अपना लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगा. सो क्यों पाइथन, व्हाई पाइथन? सो पाइथन हैज मेनी एडवांटेजेस लाइक इट इज इजी टू लर्न, इट इज required less coding, it is syntax is easier to read, it's obviously an open source, so ये free available है आपको, और आप जो भी कोडिंग करना चाहते हो इजीली कर सकते हो. प्लस इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एडिशनल ओपन सोर्स लाइब्रेरीज. जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज करते हैं एंड पाइथन इज प्रोवाइडिंग अस एडिशनल ओपन सोर्स लाइब्रेरीज. यहाँ पे कुछ लिस्ट आउट की गई है जैसे कि मेटापोलाइट. अगर आपको चार्ट्स एंड ग्राफ प्लॉटिंग यूज करना है तो उसके लिए मेटापोलाइट का यूज कर सकते हो. देन विल हैव अ ब्यूटीफुल शॉप जिसके थ्रू आप HTML पार्सिंग, XML कर सकते हो. numpy की लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज की जाएगी. pandas की लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हो. scipy है कि जिसके थ्रू आप अपने इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, साइंस और मैथमेटिक्स ऐसे कुछ मैथमेटिकल चैलेंजेस है, सो उनकी कोडिंग आप स्काईपाई लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो. स्किट है, मशीन लर्निंग इज वेरी फेमस नाउअडेज, सो मशीन लर्निंग आप उसके साथ कर सकते हो. एंड सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट करना है सो उसके लिए आप डिजांगो यूज कर सकते हो. और ये सारी लाइब्रेरीज पाइथन के द्वारा सपोर्टेड है एंड उसके साथ और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो सपोर्टेड है, बट ये कुछ यहाँ पे लिस्ट आउट की गई है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. हाउ यू कैन इंस्टॉल द पाइथन. ये लाइब्रेरीज जो हमने अभी देखी वो सारे लाइब्रेरीज आप इन डिटेल भी आने वाले सेशंस में पढ़ोगे. बिफोर दैट हियर इट इज अबाउट द इंस्टॉलिंग पाइथन कि आप पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो. सो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, ठीक है, उनके लिए अलग अलग वे से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो. अगर आपको विंडोज या मैक में इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर लिंक दिया गया है एंड उसको आप डाउनलोड
लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे जाके आपको उसका वर्जन मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, विंडोज है या मैक है, उसको आप अपने पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। लिनक्स है तो उसमें आपको सपोर्टेड करवाने के लिए उबंटू 16.10 और उससे नया वर्जन चाहिए रहेगा। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग उबंटू, आप उसमें ये जो दो कमांड्स यहाँ पे दिए गए हैं, sudo apt get update एंड sudo apt get installed python 3.8, उनका यूज करोगे। आफ्टर दैट विंडोज में अगर आपने इंस्टॉलेशन की है सो पाइथन / वर्जन करोगे तो आपको उसका करंट वर्जन मिल जाएगा। लिनक्स है तो यहाँ पे बेसिक वर्जन कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एंड आपको अगर अल्टरनेटिव यूज करना है, ठीक है, सो वी हैव एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पाइथन इंस्टॉलेशन, उसका भी यहाँ पे लिंक अवेलेबल है। सो इस तरीके से आप अपना पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। सो लेट्स सी द फर्स्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ पाइथन। हम हेलो प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। सिंपली आपको क्या करना है, पाइथन डाउनलोड करना है। सो पाइथन जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके साथ उसका टेक्स्ट एडिटर या तो जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है वो अपने आप उसमें डाउनलोड हो जाएगा, जो उसमें इनिशियली सपोर्टेड करेगा। एंड आपका जो भी नया फाइल क्रिएट होगा, ठीक है, उसको आप एडिट और सेव कर किस नाम से कर सकते हो, विद द .py एक्सटेंशन के साथ आप सेव कर सकते हो। सब फर्स्ट .py यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने फर्स्ट जो है वो उसका नाम दिया है और सिंपली हमने लिखा है प्रिंट एंड उसके अंदर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द पाइथन। एंड जैसे सी में या जावा में सेमीकोलन के साथ खत्म होता है, यहाँ पे पाइथन में आपको सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, आप सिंपली प्रिंट लिख सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट लिखा है एंड हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द पाइथन। ओके, फिर आप जिसमें भी इसको रन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, वो फोल्डर ओपन करना है जहाँ पे आपने ये सेव किया है एंड आप उसको जिस फाइल नेम से हमने सेव किया था जो है first.py, सो पाइथन first.py रन किया तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में इजीली उसका आउटपुट दिखेगा। मतलब कि काफी इजी कोडिंग है पाइथन की। ठीक है, नाउ कितने टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं पाइथन। तो अब तक हमने सी में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जावा में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को देखा जो सपोर्ट करते हैं। सिमिलर वे में पाइथन में भी कुछ लाइब्रेरीज है कि जो उसको सपोर्ट करते हैं। उसमें से फर्स्ट वन है इंटीजर, सो उसका टाइप है आईएनटी। क्या सपोर्ट करेगा उस डेटा टाइप्स में, क्या चीजें है, सो जो भी होल नंबर्स होते हैं सच एज 0 to 5, -5 एक्सेट्रा, उन सबको सपोर्ट करता है। सेकेंड डेटा टाइप है फ्लोट। सो अगर डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू नंबर है सो उसको सपोर्ट करवाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लोट, और उसका टाइप है अगेन फ्लोट। थर्ड थिंग है स्ट्रिंग। सो कोई नाम है, ठीक है, कोई कैरेक्टर्स है जो ऑर्डर्ड में है, उनको अगर आपको रिप्रेजेंट करवाना है तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं और उसका टाइप है str। ठीक है, उसके बाद है बुलियन कि आपकी जो भी लॉजिकल वैल्यूज होती है उसको ट्रू और फॉल्स आपको डिक्लेयर करना है या तो यहाँ पे यूज करना है, सो उसके लिए आप बुलियन का यूज कर सकते हो और उसका डेटा टाइप है बुल। ये थे बेसिक डेटा टाइप्स। उसके आगे डेटा स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल है विद द पाइथन। सो कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। लिस्ट है सो वो आपको किस तरीके से मिलता है, इन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी रिप्रेजेंटेड विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लाइक कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑर्डर है वो यहाँ पे शो किया गया है 18 दर्शन ट्रू एंड 1 डेसिमल 102.3 वैल्यू। सो जब ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है ऑब्जेक्ट्स का उस टाइम पे आपको डिफाइन करना होता है तो आप लिस्ट का यूज कर सकते हो और उसका टाइप क्या है, लिस्ट। सेकेंड थिंग इज टपल। So ordered unmutable sequence of the objects will be represented by the round brackets. आपको राउंड ब्रैकेट्स के थ्रू टपल्स को डिफाइन करना है एंड इट माइट बी एन ऑर्डर्ड अनम्यूटेबल ऑब्जेक्ट सीक्वेंस। सो उसके लिए जो टाइप यूज होगा वो है TUP। Then we'll have a set. So unordered collection of unique objects will be represented with the curly brackets.
आपको सेट डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कर रहा है एंड कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर वो हो सकता है. सो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स वो हो सकता है और उसका टाइप है सेट. एंड द लास्ट वन इज डिक्शनरी. सो अनऑर्डर्ड की कॉलन वैल्यू पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आपका जो भी डेटा है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अनऑर्डर्ड की, देन you'll use colon and then value pair of the objects. यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो. ठीक है, इट इज जस्ट एन स्मॉल एग्जाम्पल कि आपको रिलेट कर पाओ. एंड उसको आपको डिफाइन करना है विद द कर्ली ब्रैकेट्स एंड उसका डेटा टाइप है डिक्शनरी. सो दिस इज द बेसिक अबाउट द पाइथन की व्हाट इज पाइथन, कब इन्वेंट हुआ था, क्यों यूज हो रहा है, उसके एडवांटेजेस क्या है, कितनी इनबिल्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल है एंड कौन से डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन सपोर्ट करता है. We'll see further about the variables and data structures in detail in next session. If you have any query regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much.